क्लास नंबर 11। तो शुरू करते हैं 30 में से 30 नंबर पाने वाली क्लास। बने रहिएगा। आज आपकी 30 प्रश्न है और लास्ट में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? चलिए दोस्तों, बहुत ही बेसिक प्रश्न है आज आपके। क्या भाई नीरद होगा, नीरज होगा, अंबुज होगा या अंबु होगा? अब बताइए भाई, किसके बारे में पूछ रहा है? बादल के बारे में पूछ रहा है। पता है? पता होगा, बहुत से बच्चों को पता होगा। तो भाई पहले तो इसका राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। आप नीरद पे लगाइए एकदम ठीक। अच्छा, और क्या है भाई? मेघ होगा। क्या होगा? मेघ होगा बादल का। और क्या होगा आपका? और क्या होगा आपका? धर होगा आपका। और क्या बनेगा आपका? अब्र होगा आपका। क्या बनेगा? अब्र होगा आपका। अच्छा, और क्या होगा? जीमूत होगा, वरिधर होगा, पयोधी होगा, जलधर होगा, जलद होगा, बलाधर होगा या पयोधर होगा और शारंग होगा। तो बहुत सारे आपके इसके नाम बनते हैं। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, नीरद। अगला प्रश्न है आपका संधि से। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पाधन अवन होगा, पोधन अन होगा या पाधन वन होगा, पोधन अन होगा? तो भाई दोस्तों गलत नहीं करना, बेसिक सा प्रश्न है। और मुझे बताना कि कौन सी संधि है ये, पवन में कौन सी संधि बन रही है आपकी। चलिए पहले तो संधि विच्छेद करिए। क्या बनेगा प्यारे साथियों? आपका बनेगा पोधन अन। क्या बन रहा है? पोधन अन। ठीक है। अब ये कौन सी संधि है, कौन बताएगा मेरा प्यारा भाई, मेरे प्यारे बच्चे? कौन सा बताएगा? ये आपकी है अयादी स्वर संधि। कौन सी है दोस्तों? ये आपकी है अयादी स्वर संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक दी थी मैंने कि भाई आप जो भी आपके पास में आपके शब्द मिलते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो आप उसको अच्छा है और अच्छी है आप शब्द बोल के देख लीजिए। नदी अच्छी है या अच्छा है? तो नदी तो भाई कैसी होती है? नदी तो बहती रहती है, नदी तो अच्छी है। तो ये क्या बन गया आपका? ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? ये स्त्रीलिंग हो गया। इलायची खाने में कैसी है? अरे भाई साहब, नाम से ही पता चल रहा है कि इलायची तो अच्छी लगती है। तो ये क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग। चलिए, प्यास कैसी है? प्यास, प्यास तो बहुत जोर से लगी है। कि प्यास बहुत से जोर से लगा है। अरे भाई साहब, लगी है ना। तो ये क्या बन गया? स्त्रीलिंग हो गया आपका। अब भाई पानी कैसा है? अरे सर, पानी मिल जाए तो प्यास बुझ जाता मेरा, है, प्यास बुझ जाती। तो पानी कैसा है? पानी तो अच्छा है, पानी साफ होता है, अच्छा होता है। तो क्या बन गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई साहब, बहुत ही बेसिक प्रश्न होते हैं ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले। आप सिर्फ मुंह से बोलकर निकाल लोगे इनको। आह, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द क्या है? अरे भाई साहब, बड़ा ही प्यारा प्रश्न दे दिया सर आपने, तो मजा कर दिया आज तो। मतलब बहुत ऐसा भी होता है क्या? हाँ भाई साहब, ऐसा भी होता है। आहा, क्या लगा है? विस्मयादि बोधक लगा है ना इसमें, है? तो क्या ये संज्ञा है, अव्यय पद है, सर्वनाम है या विशेषण है? क्या है भाई, बता सकते हो आप मुझे? अरे भाई साहब, आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा जो शब्द है ना, वो आपका अपव्यय है। तो क्या बना आपका सही? ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका बिल्कुल सही। समझ में आ गया? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? अरे भाई साहब, मजा आ गया। ये तो बहुत तगड़े प्रश्न दे रहे हो सर आप तो। मजा आ रहा है, सारे के सारे कर देंगे हम तो। क्या दूरदर्शी? अरे भाई, इंद्रियों को जीतने वालों को दूरदर्शी कहते हैं क्या? नहीं कहते सर जी, ये तो गलत कह दिया। दत्तचित कहेंगे? ये भी नहीं होगा सर। कुशाग्र बुद्धि? अरे सर जी, कहाँ से आप इंद्रियों को जीतने वाला भी बता रहे हो और कुशाग्र बुद्धि भी लगा रहे हो? ये भी नहीं होगा। अब क्या बच्चा भाई? अरे इंद्रियों को जीतने वाले के लिए हम क्या बोलते हैं? जितेंद्र कहा जाता है। तो आप सर ऑप्शन नंबर डी पे लगाओ, बिल्कुल राइट। हम तो एक नंबर अपना लेके रहेंगे। अगला प्रश्न आपका प्रत्यय से बना है। क्या पूछ रहा है? भिक्षुक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में से चुनिए। चलो भाई चुनते हैं। क्या भाई भिक्षुक में आ प्रत्यय लगा है, उक प्रत्यय लगा है, उ प्रत्यय लगा है या अक प्रत्यय लगा है? अरे भाई साहब, आप भिक्षुक 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 दो बार बोलो, अपने आप बताएगा कि सर जी ऑप्शन नंबर सी पे लगा दो आप तो। हम तो जी अक प्रत्यय बनेंगे, क्योंकि भिक्षुक उक आ रहा है तो उक प्रत्यय बन गया हमारा। एक नंबर हमें दे दो हमारा। अगला प्रश्न फिर आपका प्रत्यय से बना है। अरे डिबिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय
विकल्पों को चुनिए। चुन लेते हैं सर। अरे डिब या, क्या या प्रत्यय होगा, आई प्रत्यय होगा, आ प्रत्यय होगा या ई प्रत्यय होगा? तो भाई साहब क्या कह रहा है, डिब या, डिब ई या। तो क्या बन गया सर जी, ऑप्शन नंबर ए पे लगा दो, हम तो ईया बनेंगे। अब अगला फिर पूछ लिया जी आपसे। ये 4-5 प्रश्न मैं प्रत्येक के लिए आया हूं। ये जो आते हैं एकदम ट्रेंड वाले प्रश्न हैं, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सी टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे आपकी एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का हो, उसमें पूछे ही जाते हैं। भाई घुमक्कड़ में उपयुक्त प्रत्यय क्या होगा? क्या ओड़ा होगा? अरे भाई साहब घुमक्कड़ में ओड़ा तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है। आक होगा? आक भी नहीं लग रहा। ऊ भी होगा? नहीं, ऊ भी नहीं होगा। सर जी हमें तो घुमक्कड़ घुमक्कड़ अक्कड़ अक्कड़ जैसा लग रहा है, तो अक्कड़ पे लगाओ ना भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी पे लगाओ ना। खुद कह रहा है ऑप्शन की सर जी, भाई मेरे पे ऑप्शन का टिक कर, मैं आपको 1 नंबर दूंगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अरे भाई साहब नीचे अशुद्ध दे दिए हैं, अब आपको उसमें से सही शब्द का चयन करना है। अरे भाई शुद्ध क्या सुषमा लग रहा है? सुषमा होगा या सुषमा होगा या शशुमा होगा? अब बताओ भाई कौन सा वाला सा लगेगा? हैं? अरे सर जी आप तो ऑप्शन नंबर ए को लगा दो, हमें तो बहुत अच्छे तरीके से आता है, लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है। सर इसमें छोटा वाला तो ऊ लगेगा और षटकोण वाला सा लगेगा और बड़ा वाला मा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे आप बिल्कुल सर राइट कर देना, हमें हमारा नंबर चाहिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। चलिए सर शुद्ध शब्द का फिर चयन करते हैं। क्या अंताक्षरी होगा या अंत्याक्षरी होगा या अंतर अक्षरी होगा या अंताक्षरी होगा? तो भाई दोस्तों ध्यान रखना, आपकी अंताक्षरी इस तरीके से लिखी जाती है। सर जी बी नंबर पे लगा दो राइट। अगला फिर आपका शुद्ध पूछ लिया है। चलिए भाई, अनुषंगिक होगा या अनुषंगिक होगा, अनुषंगिक होगा या अनुषांगिक होगा? सर जी आप तो ऑप्शन नंबर ए पे लगा लो, हम बनेंगे सही। अनुषांगिक ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। श्याम धीरे धीरे चलता है। अब धीरे धीरे शब्द क्या है? अरे भाई साहब श्याम भैया को पैर वैर में चोट लग गई है क्या? श्याम भैया आप धीरे धीरे चल रहे हो, क्यों चल रहे हो? क्या आप क्रिया कर रहे हो, क्रिया विशेषण कर रहे हो या विशेषण में चल रहे हो, या इसमें से कोई नहीं को तो काट दो। अरे श्याम कैसे चलता है? श्याम कैसे चल रहा है? श्याम धीरे धीरे चल रहा है ना, तो क्या बनेगा? क्रिया विशेषण बनेगा ना भैया। ऑप्शन नंबर बी को मारो सर लॉक, 1 नंबर हम लेके रहेंगे अपना। वाचाल कहते हैं। अरे वाह भाई, वाचाल चालाक ये तो बहुत प्यारे शब्द लिया है सर। जो जल्दी चलता है उसे वाचाल कहेंगे क्या? जिसकी चाल ठीक हो, क्या उसे वाचाल कहेंगे? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहेंगे, जो चुप रहता है। अरे भाई आप लोगों के साथ में ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे फ्रेंड होंगे ना, जो बिल्कुल बक 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 करते रहते होंगे, तो वो कौन है? वो वाचाल है। सर जी बहुत बोलते हैं वो, हमारा दिमाग खराब करके रखते हैं एकदम, बिल्कुल ना दिमाग का ना भूसा बना देते हैं, बोल बोल के कहीं का भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो सर आप तो ऑप्शन नंबर सी पे लगा दो, हमें पता है हमारे दोस्त बहुत ज्यादा बोलते हैं और वो वाचाल हैं। सैब किसे कहते हैं? अरे भाई ये कौन सा शब्द दे दिया? सर संस्कृत जैसे शब्द भी आते हैं क्या? हाँ भाई साहब हिंदी है, सब पूछ लेते हैं इसमें। जो शक्ति की उपासना करता है क्या उसे शिव शैव कहा जाता है? जो शिव की उपासना करता है क्या उसे शैव कहा जाता है? जो विष्णु की उपासना करता है उसे शैव कहा जाता है? जो किसी की उपासना नहीं करता क्या उसे शैव कहा जाता है? तो बता दो मेरे प्यारे साथियों, एकदम प्यारा सा और बेसिक सा प्रश्न है, गलत नहीं करेगा कोई भी मेरा प्यारा भाई। तो क्या होगा भाई इस प्रश्न का सही आंसर? शैव कौन होते हैं भाई पता है? अरे जो शिव भगवान की उपासना करते हैं उसे कहते हैं हम शैव। चलो, अच्छा जो विष्णु जी की उपासना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कौन सा बच्चा बताएगा भाई? पता है कि नहीं पता? पता होगा भाई, पता होगा, लेकिन कमेंट करने में ना उंगलियां दर्द हो जाती हैं, इसीलिए कमेंट नहीं करते सर हम तो। पता नहीं क्या हो गया हमारी उंगलियों को, अभी तो मास्टर बनना है, उसके बाद वहां पे भी तो लिखाना है, आप कमेंट करके यहीं पे हमारी उंगलियों को दर्द करा दोगे, यही बात है ना? अरे भाई साहब एक बात और याद रख लो, जो विष्णु जी की उपासना करते हैं ना उसे वैष्णव कहा जाता है। अगली बार ये वाला मिलेगा पेपर में आपको, ठीक है? और जो शिव जी की उपासना करते हैं उसे शैव कहा जाता है।
नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। युद्ध में स्थिर रहता है। अरे भाई साहब, ये तो मजा आ गया। युद्ध में रहने वाले को क्या कहते हैं? क्या यशस्वी कहते हैं, सत्याग्रही कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, या अश्वारोह कहा जाता है? अरे सर जी, ये तो प्रश्न पढ़ने से ही उत्तर पता चल रहा है। युद्ध में स्थिर रहने वाले को तो हम युधिष्ठिर कहेंगे सर। आप ज्यादा मत घुमाओ हमें, हम तो पकड़ लिया पहले से ही हमने तो इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब भाई, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बहुत बढ़िया भाई, कौन सा कारक होगा? कारक से प्रश्न बना है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो क्या कर रही है वो? क्या अधिकरण कारक में आएगी, कर्म कारक में आएगी, संप्रदान कारक में आएगी, या अपादान कारक में आएगी? अब पहले तो प्रश्न को समझो। बिल्ली क्या भाई साहब, दूध वूध पी के ना किचन की ऊपर वाली खिड़की से निकली और कूद पड़ी, है ना? तो आप बोलोगे अरे देखना, ऊपर छत के ऊपर से बिल्ली कूदी है। तो भाई, छत और बिल्ली, पहले छत पे थी, फिर बिल्ली छत से नीचे आ गई, तो क्या हो गया? अलगाव की स्थिति आ गई, बिछड़ने की स्थिति आ गई। जहां भी अलगाव या बिछड़ने की स्थिति परिस्थिति बनती है, तो दोस्तों ध्यान रखना अपने जीवन में, वहां पे आप अपादान कारक लगा देना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे सही। जैसे प्रेमिका प्रेमी से बिछड़ती है, तो वहां भी अपादान कारक आएगा। अरे भाई साहब, मैं हंसने के लिए नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ ट्रिक के तौर पे। अच्छा, संप्रदान कारक क्या होता है भाई साहब? संप्रदान मिलने के सहयोग से होता है। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, संप्रदान कारक। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी होता है इस प्रश्न का सही आंसर। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा सर, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, हम तो सब समझ में। तो दोस्तों, आज ये छोटी सी डेमो की क्लास थी। तो बताइएगा कमेंट करके कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और अगले प्रैक्टिस सेट और एकदम अच्छा वाला लेके आएंगे, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और हाँ सर जी, गुरु दक्षिणा के तौर पे सब्सक्राइब कर देना, और भाइयों लाइक भी कर देना। कमेंट करने में तो शायद उंगलियों में दर्द हो जाता होगा, पर कोई बात नहीं, कमेंट करोगे तो उंगलियां भी बढ़िया चलती रहेंगी। तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।